यहाँ पर मतगणना की तैयारियां हो चुकी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, पीएसी और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 644 मतगणना कर्मी यहाँ पर मौजूद है। सारी सुरक्षा के बीच मतगणना 8 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना यहाँ पर शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद मतगणना होगी। बिल्कुल, तो मतगणना होने जा रही है और तमाम सुरक्षा के बीच ये मतगणना शुरू होने जा रही है। हर एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं और यहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कि हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर हो या हरीश रावत की, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार जीत को लेकर सभी नेता पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगी साफ होना। किस तरह की तस्वीरें होंगी, हर एक संवाददाता हमारे लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। रवि, आपके पास आना चाहूंगा, और चूंकि लगातार जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच पहुंचने जा रही है, यानी वो समय अब इस वक्त आता जा रहा है जब बैलेट पेपर से शुरुआत होगी और ये काउंटिंग धीरे धीरे ईवीएम पर बढ़ेगी और ईवीएम के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या है, 8 बजने वाले हैं और 8 बजे मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। अगर लखनऊ की बात करें तो 9 विधानसभा सीटें हैं और कई और दिग्गज चेहरे हैं इन सीटों पर। अब ये देखना होगा कि जब रुझान आते हैं तो उसके पक्ष में आते हैं। अगर हम बात करें समूचे उत्तर प्रदेश की तो 403 विधानसभा सीटों का रुझान भी एक साथ आना शुरू होगा और जैसे जैसे रुझान आगे आने शुरू होंगे, यानी कि तकरीबन 12 बजे के बाद थोड़ा सा तस्वीर साफ होने लगी कि किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। हालांकि अगर बात करें तो बीते कुछ चुनाव से, यानी करीब 3 चुनाव की बात करें तो लगातार पहले बहुजन समाज पार्टी को मिला, उसके बाद समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद बीजेपी को मिला। यानी कि इस बार 2022 का जो जनादेश है वो किससे मिलता है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो इस वक्त लगातार रोहित सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित सोनी का मैं रुख करूंगा, देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से 70 सीटों पर ये काउंटिंग होने जा रही है और 8 बजे से बैलेट पेपर की शुरुआत के साथ ईवीएम मशीनें 8:30 बजे से खुलने जा रही हैं और सभी के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। इंडियन न्यूज पर हम एक तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। क्या इस वक्त की तस्वीरें हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लगातार आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 70 विधानसभा सीटों के लिए जो मतगणना है प्रदेश भर में शुरू हो गई है। इस वक्त हम देहरादून जिले के जो रायपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, यानी कि रायपुर क्षेत्र में जो है आपको स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां हमारे बीच आप देख सकते हैं जो मतगणना की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जहां जहां मतलब मतगणना के जो जगह बनाए गए हैं उससे पहले जो सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की गई है। खास बात यह है कि यहाँ पुलिस प्रशासन तैनाती जो है अंदर जा रहे हैं, सभी के पास चेक किए जा रहे हैं, उनका पूरा चेक किया जा रहा है, साथ ही फोन अलाउड ना है इसकी भी जांच की जाए। तो व्यवस्था काफी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ही समय बचा है जब जो ईवीएम में जो प्रत्याशी है उनके भाग का फैसला जो है सामने आने शुरू हो जाएगी। फिलहाल रुझान आप 8 बजे के बाद ड्रोन कैमरों के जरिए मतगणना स्थलों की निगरानी की जा रही है। आपको बता देते हैं, ड्रोन कैमरों के जरिए मतगणना केंद्रों की निगरानी की जा रही है, यानी आसमान से भी पूरी नजर रखी जा रही है मतगणना केंद्रों की। कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही, कहीं कोई भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा ना हो जाए, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और दिखा रहे हैं तस्वीरें हम आपको, जहां ड्रोन कैमरों के जरिए इस वक्त निगरानी की जा रही है मतगणना केंद्रों की, कहीं कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम ड्रोन कैमरों के भी किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए, लगातार गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता। जतिन, आपके पास आना चाहूंगा। और मुद्दे कई रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए भी हॉट रहा क्योंकि किसानों का मुद्दा बड़ा हावी रहा। आज ये साफ हो जाएगा ये मुद्दा वाकई मुद्दा था या सिर्फ नाम के लिए मुद्दा बनकर रह जाएगा। कहां बात हुई है भैया? नहीं हुई है, हो गई डीएम साहब से, विजुअल कर लीजिए। किसानों का था वो सिर्फ मुद्दा बनकर रह जाएगा या फिर जो है उसका कोई असर भी पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेगा, क्योंकि 58 सीटों पर जिस तरह का एग्जिट पोल आया उसके बाद कई तरह की बातें कही गई। राकेश टिकैत का भी हालांकि बयान आया
लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो किसान है वो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखें। और ये भी हम बता दें कि पश्चिमी यूपी से ही यूपी की सत्ता का रास्ता जो है वो गुजरता है। हालांकि जहां हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, या अगर पूरे पश्चिमी यूपी की पहले बात करें तो 9 ऐसे बड़े चेहरे हैं मंत्री जिन्हें जो हैं उनकी साख दाव पर है, लेकिन अन्य भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख दाव पर है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये गोविंदपुरम अनाज मंडी है गाजियाबाद की, जहां पर तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है आप देख पाएंगे। आप सही कहते हैं कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो जिस तरह से लगातार तस्वीरें गाजियाबाद की हम दिखा रहे हैं, रुक करते हैं ब्रेकिंग सेंटर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दीपशिखा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रेकिंग सेंटर में बनी हुई है। क्या बड़ी खबर इस वक्त दीपशिखा? आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी जानकारी जो है वो उन्नाव से आ रही है, जहां 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर आपको बता दें कि 57 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज तय हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 670 कार्मिक करवाएंगे मतगणना की प्रक्रिया को पूरा और सबसे पहले पोस्टल बैलेट मतों की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीन की गिनती होगी। दही चौक स्थित वेयर हाउस में काउंटिंग की जाएगी। तमाम तैयारियां कर ली गई है। 660 जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्मिक इस मतगणना प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे, पूरा कराएंगे। 6 विधानसभा सीटें हैं उन्नाव में। यहां पर 57 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा, क्योंकि परिणाम इस वक्त बिल्कुल तो थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। और लगातार इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, मैं आपके पास आना चाहूंगा और गोरखपुर की तस्वीरें भी समझना चाहेंगे, क्योंकि मतगणना को लेकर हर जगह उत्साह है। गोरखपुर इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं? सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए। सुशील, इस वक्त मेरी आवाज आप तक पहुंचवा रही है और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है कि किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि मतगणना शुरू होने वाली है और मतगणना से पहले किस तरह का माहौल है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? बिल्कुल, मैं पहले आपको वो तस्वीरें दिखा दूं जहां पे ठीक मेरे पीछे जो है वो मतगणना स्थल है, और आप देखेंगे कि सभी जितने भी टेबल बनाए गए हैं वो सभी टेबलों पर जो उनके एजेंट हैं वो पहुंच चुके हैं हर पार्टियों के, और बाकायदे जो है अभी कुछ ही देर बाद जो है वो मतगणना शुरू होगी। और जिस दिन का इंतजार था वो दिन अब आज का दिन है, और उसके बाद से धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएगा। ऐसे सुरक्षा की बात करें तो जो है अर्धसैनिक बलों के साथ बीएसएफ और यूपी पुलिस के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौजूद है। चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरे की नजर है और एक एक जगहों पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि बस जो अब कुछ ही देर का पल का इंतजार और है, जिसके बाद अब धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और फिर ये पता चल जाएगा कि इस बार फिर से यूपी में किसकी सत्ता आ रही है। तो निश्चित रूप से जो तैयारियां थी प्रशासन की, वो तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई थी और 8 बजे के महज कुछ पल बचे हुए हैं, जिसके बाद से जब काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे उसका रुझान आना दिखने लगेगा। बिल्कुल, तो धीरे धीरे रुझान भी आएंगे और इंडिया न्यूज पर हर एक तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से गोरखपुर काफी हॉट सीट है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री का गढ़ है और मुख्यमंत्री की राजनीति गोरखपुर से ही शुरू हुई है और हर चीज को एक अलग पैमाने से देखा जाएगा गोरखपुर को लेकर। अब इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्योंकि लगातार एग्जिट पोल के बाद तो भारतीय जनता पार्टी खुशी के तरफ बढ़ रही है, लेकिन समाजवादी के खेमे में किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से अगर बात करें कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था और लगातार आरोप भी लगा रहे थे और कल देर शाम तक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद से जहां भी स्ट्रांग रूम बनाए गए तो उसके बाहर पूरी तरीके से नजर गड़ाए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने इस पूरी चीजों को खंडन किया था और प्रशासन ने बार बार कहा था कि इस तरह की कोई चीज नहीं है और पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से मतदान, बिल्कुल, तो निष्पक्ष तरीके से मतदान के बाद मतगणना हो रही है और मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता गोंडा से जुड़ गए हैं। अभिषेक, सीधा आपके पास आना चाहूंगा और किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि अब कुछ ही मिनट रह गए हैं जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इस काउंटिंग को लेकर ही आज उत्तर प्रदेश में यह भी तय हो जाएगा कि कौन सरकार बनाएगा। जी, मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 11 मिनट ही शेष रह गए जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पोस्टल बैलेट से पहले जो है मतगणना जारी होगी और गोंडा के 7 विधानसभा सीटों पर जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उन सभी के किस्मत का फैसला जो है वो धीरे धीरे खुल जाएगा और तकरीबन 12 बजे तक नतीजे भी सामने होंगे। लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, पीछे जो है पुलिस की जो व्यवस्था है वो 3 लेयर में सुरक्षा जो लेयर है वो बनाई गई है, जिसमें पहले जो है मुख्य गेट पर जो है पुलिस के जवान है, फिर पीएसी के हैं और पैरामिलिट्री के फोर्सेस